पंजाब भर में पटवारियों और कानूनगों की अपने मुतालबात के हक़ में की जाने वाली कलम छोड़ हड़ताल आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से सूबे भर के पटवार खानों की तालाबंदी कर दी गई है। NTO ब्रांच और दफ्तर कानूनगो के जो दफातर हैं उनको भी ताले लगा दिए गए हैं। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो साहिबान हैं वो इस मामले को, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंतज़ामी अफसरान भी इस मामले को ताहाल हल नहीं कर सके हैं। ये मामला क्या है, ये मामला कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका हल अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा, ये आपको तफसीलात से इस हवाले से आगाह करना है। जी, सूबे भर में जो पटवारियों की जानब से पटवार खानों को ताले लगाए गए हैं, उनके जो मुतालबात हैं उनकी जानब से जो अंजुमन पटवारियान कानूनगो माल व इस्तेमाल पंजाब सूबाई सदर हैं, इनका नाम है शाहद अंसर गुराया, और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो जाहद अफजल अराई हैं, जो कि इस वक्त रेवेन्यू स्टाफ के हक़ के लिए डटे हुए हैं। उनका मुतालबा है कि जी हुकूमत पंजाब की जानब से जो 2015 को समरी पेश की गई थी, जिसमें इनके स्केल रिवाइज़ होने थे, जिसमें इनके जो ग्रेड है वो अपग्रेड किए जाने थे, इनको जो अलाउंसेस थे वो देने थे उस पे, और इसके अलावा जो बंदोबस्त के पटवारी हैं उनको जो रेगुलर करना था और उनकी जो मुलाजमात को उनको मुस्तकिल करना था वो नहीं किया जा सका और अमल दरामद नहीं किया जा सका। उनका ये मुतालबा है कि जो 2015 की समरी थी उसकी मंजूरी दी जाए और इस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, इसमें एक हड़ताल में जो हड़ताल जारी है, इसमें नई चीज़ें भी देखने को आई। एक तो ये था कि जो हड़ताल की गई है इसमें जो इंतज़ामी अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान हैं और जो रेवेन्यू स्टाफ है जो सरकार हड़ताल पे है, इनमें राब्तों का एक बहुत बड़ा फुकदान देखने में आया है, जिसकी वजह से ये इस हड़ताल को जो नाकाम है या इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो कोशिशें नहीं की गई, वो बताई जा रही हैं कि राब्तों का फुकदान है। दूसरी जानब एसोसिएशन ने की जानब से शाहद अंसर गुराया जो सूबाई सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी जाहद अफजल अराई हैं, उनकी जानब से एक मरासला भी जारी किया गया है, एक लेटर अपना उन्होंने एसोसिएशन का जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने स्केल अब रिवाइज़ के साथ साथ उन्होंने जो अपने मुतालबात हैं वो भी लिखे हैं, जिसमें पेट्रोल की फराहमी भी है और दीगर मुस्तकिल किए जाना पटवारी को, ये भी उसमें लिखा है। और लेकिन आखिर में उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि जो पल्स के अफसरान हैं, पल्स के जो प्रोजेक्ट के अफसरान हैं वो भी इनको हासा कर रहे हैं। अच्छा, वो उनकी मतलियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये एक नई बहस है कि पल्स और पैरला के बंदे अफसरान जो हैं वो कैसे रेवेन्यू स्टाफ को हरासा कर रहे हैं या उनको हरासमेंट में ला रहे हैं या उनकी मतलियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये एक नई बहस भी छिड़ चुकी है। अच्छा, एक ये भी बताएं कि जो रेवेन्यू अफसरान और इंतज़ामी अफसरान के माबैन जो राब्तों का फुकदान होने के बायस ये मामला नहीं हल हो पा रहा, इसके लिए सूबे भर की जो आवाम है वो ख़वार हो रही है, वो शदीद परेशानी में मुब्तला है और जिसकी वजह से फ़र्दों के अजरा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इंतकालात के अंदराज और तस्दीक नहीं हो रहे, लोगों के बयाने किए गए हैं जायदादों में और लोगों की जो ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त थी वो इस वक्त रुकी हुई है पूरे पंजाब में। और पूरे पंजाब के जो दफातर हैं इसकी तालाबंदी दूसरी जानब ब्यूरोक्रेसी की नाकामी का भी मुँह बोलता सबूत है। ये तो एक दिन के अंदर अंदर इस मामले को हल होना चाहिए था, मगर तखीरी हरबे, लापरवाही और गफलत के बायस जो है ब्यूरोक्रेसी की ये हड़ताल आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा अजाला आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब दूर दराज से सफ़र करके आवाम पटवार खानों में फ़र्द के असूल के लिए जा रही हैं या जो इंतकालात के अंदराज के लिए जा रही हैं तो आगे से उन्हें पता चलता है पटवारी हड़ताल पे है। इसी तरह सूबे भर के राजी रिकॉर्ड सेंटर में जो खेवट 1/1 की रिपोर्टें लेनी थी वो भी जारी बात है पटवारी ने देनी है। जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है वो भी पैरला के जो अफसरान हैं, जो सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं, ADLR हैं, ये दोबारा पटवारियों की कोर्ट में गेंद फेंक देते हैं कि जाएँ जी आप पटवारियों के पास जाके वो दुरुस्तगी करवा के लाएँगे तो हम हल करेंगे। तो जब तमाम एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जनाब अब चूँकि पंजाब भर के मौज़े ऑनलाइन कर दिए गए हैं, कंप्यूटराइज़ कर दिए गए हैं, पटवार कल्चर ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर पैरला आवाम ये सवाल करती है कि हमें बार बार पैरला के अफसरान, पैरला के सर्विस सेंटर इंचार्ज, ADLR क्यों पटवारियों के पास भेजते हैं, क्यों इस मसले का हल नहीं करते। करोड़ों रुपए के फ़ंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं
نئی جدت استعمال کی جا رہی ہے، مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کو اس ڈیٹا انٹری دی جا رہی ہے، اس مسئلے پر ریونیو کے ایکسپرٹ کو ہائر کیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ پٹواریوں کے پاس دوبارہ بھیجا جا رہا ہے جو کہ اس وقت ہڑتال پہ ہیں، چوتھے روز پہ ہو چکا ہے، اور پورے پنجاب میں جو ہے عوام در بدر ہے اور خواری کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو۔ اس حوالے سے یہ ہڑتال کب ختم ہوگی، عوام سوال کر رہی ہے، کب تک یہ ہڑتال ختم ہوگی کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اور نہ اس حوالے سے بیوروکریسی کا کوئی رویہ سنجیدہ ہے۔ اور دوسری جانب جو پٹواری ہیں وہ بھی اس بات پہ اٹل ہو چکے ہیں کہ ہماری سمری پر سائن ہوں گے تو ہم جو ہے ہڑتال واپس لیں گے، چاہے ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے، چاہے ہمیں جو مرضی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک اپنے جو ہے دفاتر کے تالا بندی ختم نہیں کریں گے۔ عوام الناس کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب سے اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ بورڈ آف ریونیو کے افسران، ڈپٹی کمشنر صاحبان کی اس غفلت کا نوٹس لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے صرف عوام کے لیے، کیونکہ عوام خوار ہو رہی ہے، یا اس کا متبادل حل کیا جائے جس سے عوام و ناس کو پریشانی نہ ہو۔ صوبے بھر کی جو عوام ہے ایک شدید کرم میں، ایک ذہنی کوفت سے دوچار ہیں، اور اس مسئلے کے حل کا ازالے کے لیے وہ بار بار وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں کہ پٹوار خانوں کی بندش کے باعث جہاں عدالتوں میں جو ریونیو ریکارڈ کی رسائی تھی وہ بھی ممکن نہ ہونے کے باعث سینکڑوں کورٹوں میں جو کیسز ہیں، لوگوں کے عدالتوں کے مسائل ہیں، وہ لوگ ایک طرف بہت پریشان ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے بینکوں میں اپلائی کیا ہوا ہے لون کے اصول کے لیے، وہ لوگ بھی اس وقت در بدر کا شکار ہیں، اور اسی طرح جن لوگوں کے بیانے ہو چکے ہیں، ٹوکن بیانے کیے ہوئے ہیں اور ڈیٹ سر پہ کھڑی ہے، وہ لوگ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، جس کا ازالہ کرنا پنجاب حکومت کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہی ہے کہ یہ 4 دن کے اندر جو ہڑتال قلم چور ہڑتال ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کا جو ریونیو سرکاری خزانے میں جانا تھا جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے، وہ بھی رکا ہوا ہے، اور سرکاری خزانے کو بھی اس عمل سے بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ریونیو سٹاف اور سرکاری افسران کی جو سرکاری لڑائی ہے، اس کا جو ازالہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عوام مطالبہ کر رہی ہے بار بار کہ اس لڑائی سے، اس جو چپکلش ہے اس سے، اور اس مطالبات کی روشنی میں جو باز پرسی ہو رہی ہے اس سے عوام کو چھٹکارا دیا جائے، عوام کو بچایا جائے، عوام الناس کو جو سروسز کی فراہمی معطل ہو چکی ہے اس کو بحال کرایا جائے، تاکہ وہ سکون سے آرام سے اپنی جائیدادوں کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں۔